मीडिया के सामने वो कह चुके हैं, कहा मैंने औरंगजेब के बारे में, ये कहा कुशल प्रशासक, लेकिन मेरी भावना ये नहीं तो भावना और क्या हो सकती है। वो एक बार नहीं 10 बार मीडिया के सामने आए और बच्चों के लिए कह रहे हैं ये मेरे कहाँ अड़ते हैं। और वीसी को संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके की भाषा का उपयोग करके कहेगी अगर माफी मांग ली जाए तो इसको माफी काबिल नहीं है, तेरा यहाँ से जाना जरूरी है और तू जाके जाएगी तभी हम सब मानेंगे। छात्रा में अत्रोदम में तत्ता पलट कर सके हुआ नेपाल में जो स्थिति हुई वो छात्रा की वजह से हुई है। जो जैन जी आंदोलन में वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर ही दारोमदार था उसका पूरा, तो छात्रों में तो वो ताकत है कि सत्ता पलट देती है। यह बात है कि मेवाड़ रे ऊपर अगर कहीं आ चाहिए और खास कर महाराणा प्रताप रे बात है कहीं बात भी तो जानो तय है, बली कतरो भी कहीं जोड़ लगे ले निपटनो तय है। बरसात ने उगाओ ट्री, विशी ने करो फ्री। बर्खास्त कर दें वरना माहौल बिगड़ेगा, क्योंकि ये मेवाड़ की तरह है, शौर्य भूमि है, बलिदानों की भूमि है। इस पर अगर आँच आती है तो हम सबका खून खूल उठेगा। ये चेतावनी है कि अब की बार अगर वीसी मैडम इस मेवाड़ की पावन धरा पे कदम रखती है तो या तो मेरा रक्त गिरेगा या तो उन दलालों का रक्त गिरेगा। राज परिवार से भी एक रिक्वेस्ट है यार, आप उस फैमिली से आ रहे हो जिनके नाम पे आप जीते हो, आप सांसद हो, विधायक हो, आप घरों में बैठो, आप सड़कों पर आओ ना जी। अगर आप उस परिवार से नहीं होते तो आपको एक पार्षद भी नहीं बनाता। और कल जब पता चला है कि विश्वविद्यालय घेराव किया जा रहा है तो वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा शाम की फ्लाइट से दिल्ली की ओर रवाना हो गई है। पूरी तरह से वाइस चांसलर मैडम डरी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जूते मार के भगाने का काम हम सब जने करेंगे। कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को ध्वस्त करना, उसके बाद अपने भाइयों की हत्या करवाना राज के लिए, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार कुशल प्रशासक हो सकता है? वो तो इंसानियत के लायक भी नहीं है, वो व्यक्ति इंसान होने लायक भी नहीं जो अपने भाइयों की हत्या करता है। और एक तरफ हम शिक्षाविद होकर ये कहते हैं कि वो एक कुशल प्रशासक था। मेवाड़ इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप कितनी भी माफी मांग लो, आपके मुंह से जो निकला हुआ शब्द है दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए मेवाड़ की भूमि पर ये जो रोष है, ये रोष पूरे राजस्थान तक जाएगा। और हम चाहते हैं कि वो केवल मेवाड़ से नहीं, राजस्थान से भी बाहर हो, दोबारा कभी वो कदम इस राजस्थान की भूमि पर न रखे। ये हम सबका संकल्प है। उप मुख्यमंत्री ने जो भी कहा वो उनके विवेक से कहा होगा। मैं मेरी बात कर सकता हूँ और मैं पूर्णतया उनके विरोध में हूँ। मेवाड़ का हर एक रहने वाला यहाँ का व्यक्ति वो उनके खिलाफ। मेवाड़ सूरवीरों का गोरा बादल बत्ता और राणा सांगा महाराणा प्रताप की भूमि है। यहाँ पर कोई भी दूसरा बाहर का आकर या तो औरंगजेब को सकुशल बताएगा तो यह बर्खास्त नहीं किया जाएगा। और जल्द से जल्द सरकार से निवेदन है कि इनको बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द जो छात्र भूख हड़ताल बैठे हैं इनका भूख हड़ताल तोड़ी जाए। कोई भी मुंह उठाकर आता है और हमारे मेवाड़ के जो वीर स्वाभिमानी जो हमारे वीर योद्धा हैं उनके बारे में जो अनर्गल बातें बयान देता है, कतई ये मेवाड़ वासी उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी एक ही मांग है, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। पर उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, देखिए कहीं न कहीं वो महिला के प्रति, महिला का सम्मान को देखते हुए शायद उनकी भावना हो सकती है। ये भी आ रहा है कि हमारे सरकार के कुछ कम बुद्धि के जो मंत्री हैं उन लोगों ने कहा कि इसको क्षमा कर देना चाहिए। अरे क्षमा की परिभाषा क्या होती है? जो क्षमा करने योग्य विषय हो और बात हो उस पे क्षमा किया जाए। मेवाड़ के महापुरुष, मेवाड़ के इतिहास से खेलने वाले और उस मेवाड़ के इतिहास की हत्या करने का प्रयास करने वाले के विरुद्ध तो आईपीसी की जो धारा 307 लगती है उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और जो नेपाल में हुआ है वही इन्हीं युवाओं की वजह से हुआ है। तो ऐसा नहीं हो कि अपने प्रदेश में नेपाल जैसे हालात बन जाए। सरकारें सुने और आंखें खोले। और इन जो बच्चे बैठे हैं, मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय के बच्चे सदैव लाठी खाई है उनके पर्सनल काम के लिए, लेकिन पहली बार मेवाड़ के बच्चे मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए वहां बैठे हैं और लाठी खा रहे हैं। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग बेगनी पुलिया पर हैं और सर्व समाज द्वारा आज यूनिवर्सिटी का घेराव का कार्यक्रम है। तो इस घेराव को लेकर काफी तैयारियां हैं, काफी युवा साथी यहाँ पर जुट चुके हैं। एक युवा साथी हमारे साथ है, जिम्मी रेस्टोरेंट वाले भाई साहब। भाऊ जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि आज पूरी तैयारी चल रही है यूनिवर्सिटी घेरवारी। बिल्कुल। कुलपति जी का जो बयान आया, कुलगुरु का जो बयान है, उसके बाद से जो विवाद उत्पन्न हुआ है, कई छात्र नेता विगत 96 घंटे से भूख हड़ताल पर है। बर्खास्त की मांग के अलावा कोई मांग नहीं। आप मन में कई चाल रही है, कई मांगे आप रही? हमारी भी यही मांग है, उनको बर्खास्त करना चाहिए। और आज सर्व समाज का जो घेराव का कार्यक्रम रखा, उसकी उन्हें सूचना मिलते ही वो कल रात को ही दिल्ली अपने आप रवाना हुआ है। ये बहुत बड़े दुख की बात है। अगर वो सच्चे थे तो यहाँ रुकते और जनता के सामने आकर के
और स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने ये बात कही है। और कई बार मीडिया के सामने वो कह चुके हैं कि हाँ मैंने औरंगजेब के बारे में ये कहा कुशल प्रशासक, लेकिन मेरी भावना ये नहीं तो भावना और क्या हो सकती है। वो एक बार नहीं 10 बार मीडिया के सामने आए और बच्चों के लिए कह रहे हैं ये मेरे कहाँ अड़ते हैं। तो ये तो सरासर बच्चों का भी अपमान है। एडेनिन बिल्कुल ही निपटा ही देगा, बच्चा इतना खतरनाक है। वो तो निपटाएंगे ही। बच्चे क्या बुजुर्ग भी लगे होंगे आज, क्योंकि पीड़ा तो सबको है जी। महाराणा प्रताप जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद बिल्कुल रहेंगे। मेवाड़ की धरती एकलिंग नाथ के हम सब वो राजा मानते हैं उनको, और बाकी सब महाराणा है यहाँ पे, तो हम उन्हीं के मतलब। एक बार महाराणा प्रताप का जयकारा लगवा था। महाराणा प्रताप की जय, शिवा सरदार की जय, शिवा सरदार की रुद्र देवता जय, महाकाली। वाह यार, ये आपने यहाँ तो दिखो। संदीप भाई, अब आप बताओ कि यार जिस तरह का मतलब युवाओं के अंदर एक जोश है, और कितना 96 घंटे से कुछ युवा साथी जो है वहाँ पर, ये मेरे हिसाब से जोश नहीं है, ये मेवाड़ की धरती पर जिस तरीके से इस वाइस चांसलर ने बोला है उसके प्रति एक रोष है, और रोष को लेकर आज सर समाज भी इकट्ठा हुआ है। और पिछले 96 घंटे से आप जो कह रहे हो मेरे भाई, चाहे वो यूनिवर्सिटी से हो, विद्यार्थी परिषद से हो, सारे छात्र नेता उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बताया। आज हम पूरा शहर मिलके उनके साथ खड़े हैं। इस मेवाड़ की धरती से ये कहना चाहते हैं कि मेवाड़ में आज तक ना कभी मुगलों का कभी शासन चल पाया, महाराणा प्रताप से लेके जितने भी थे वो सब लड़ते आए हैं। तो उस धरती के उपजे लोग हैं हम, उस मेवाड़ की धरती से जने हुए लोग हैं, जाए हुए लोग हैं। तो हम इस चीज को सहन नहीं कर सकते, भले तू माफी मांग या कुछ भी करते हैं, निष्कासन होना है, जो हो गई होगा। ना हमने यहाँ पे कोई बीजेपी देखी है, ना एनएसपी है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है। हम सब मेवाड़ की धरती के जाए, जितने भी लोग हैं यहाँ मेवाड़ धरती वाले जो उदयपुर में जन्मे हैं या मेवाड़ की धरती से, वो सब इकट्ठे हुए हैं और उस वीसी को संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके की भाषा का उपयोग करके कि अगर माफी मांग ली जाए तो इसको माफी काबिल नहीं है, तेरा यहाँ से जाना जरूरी है और तू जाके जाएगी तभी हम सब मानेंगे। जी, जाना जरूरी और जाना पड़ेगा। मयूर जी, आप बताओ कि यार जिस तरह का युवाओं के अंदर एक रोष भी है, आज सर समाज में एक आक्रोश है, सर समाज आज यूनिवर्सिटी घेराव करने जा रहा है। सर समाज और मेवाड़ का प्रत्येक व्यक्ति इस चीज से आहत है कि उसने महाराणा प्रताप की तुलना किसी से करी, और तुलना के बाद भी उसने जिस तरह से छात्रों को चुनौती देकर एडम लोग के अंदर आई वो 5:30 बजे, तो उसका भुगतान उसको करना पड़ गया रात 11 बजे तक। उसके बाद भी उसके बयान जारी है कि मैं तो यूनिवर्सिटी जाऊंगी और छात्र मेरा क्या कर लेंगे। तो इस तरह के बयान देकर वो क्या साबित करना चाह रही है? बताइए तो कहीं कर देगा। हाँ, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रिया, आप बताइए तो छात्रा में कतरो दम है। छात्रा में अतरो दम है, तथा पलट कर सके वह नेपाल में जहाँ स्थिति हुई है छात्रा की वजह से हुई है। जो जैन जी आंदोलन में वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर ही दारोमदार था उसका पूरा। तो छात्रों में तो वो ताकत है कि सत्ता पलट देती है, हिला के रख देती है। तो जिस तरीके से पिछले 3 दिन से अनशन चल रहा है, तो उसको देखते हुए और एबीवीपी और अन्य छात्र संगठन जिस तरीके से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उससे इस वीसी का जाना तय था। और आज जब सर समाज और मेवाड़ का हर नागरिक यहाँ आने के लिए तैयार हुआ, एकजुट हुआ, तो वीसी ने देखा कि आज उसकी दाल नहीं गल पाएगी, तो वो रात को 8 बजे ही प्रशासन उसको एयरपोर्ट से रवाना करके आ गया। तो एक तरह से वो खुद अपने आप को वो विक्टिम तो है ही है वो ऐसे बयान के बाद, इसलिए वो यहाँ से भागी है। जी, यही है हमारा। घेराव करता है यूनिवर्सिटी रो घेराव करता है, मकान रो घेराव करता है। उसको ये तय था कि आज मकान में कुछ न कुछ होगा, इसलिए वो निकल गई यहाँ से। तो पहले ही रवाना। दादी भाई भी हमारे साथ है। दादी भाई, आप बताओ यार, कई टेंशन चल रही है कहीं मार्केट में? कहीं नहीं है, अणानो निपटनो तय है। यह बात है कि मेवाड़ रे ऊपर अगर कहीं आ चाहिए, और खास कर महाराणा प्रताप रे बात है कहीं बात भी, तो जानो तय है, बल्कि कतरो भी कहीं जोड़ लगे ले, निपटनो तय है। सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली है, जनता रहती है, छात्र सब तैयार है। आप देखो घेराव कतरो बढ़िया है। आप देखो घेराव कतरो बढ़िया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हेमसा भी हमारे साथ है। हेमसा, पहला तो बताओ कि यार महाराणा प्रताप जी को लेकर जो बयानबाजी हुई, और उसके बाद आज जिस समय सब समाज में आक्रोश है, छात्रों में भी आक्रोश है, आप भी छात्र राजनीति से निकले, 96 घंटे से छात्र भूखे प्यासे बैठे हैं। जय एकलिंगनाथ। जैसा कि पूरे मेवाड़ वासियों को विदित है कि भाई वीसी द्वारा जो बयानबाजी की गई, महाराणा प्रताप अकबर की तुलना और औरंगजेब को प्रशासक बता के उसने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। इससे उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों से तो छोटे विद्यार्थी सीखते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना ये भाषण दिया, इससे विद्यार्थियों में क्या सीख गई। और सभी मेवाड़वासी बड़े ही आक्रोशित हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ ही नहीं, संपूर्ण भारत के राष्ट्र महानायक हैं।
जिनकी तुलना कभी किसी से नहीं की जाती है। और मेवाड़ जो आज आजीवन स्वतंत्र का टेग है हमारे पास, वो उन्हीं की बदौलत है। और यहाँ मेवाड़ में ऐसा बयान बिल्कुल स्वीकारनीय है। सभी जनता में रोष है। छात्र नेता दोनों ही संगठन एनएसयू वहां पर अनशन पे बैठी है, लेकिन किसी को उसकी सूद नहीं है। बड़े जो पदों पे राजनेता हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, इनको ये आना चाहिए और इन बच्चों का अनशन तोड़ाना चाहिए और आश्वासन देना चाहिए कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है और इसी तरह क्रम चलता है तो ये आंदोलन उग्र होगा, शहर प्रभावित होगा, शहर में प्रशासन में परेशानियां आएगी। इसलिए हमें राज्यपाल से यही आशा है कि जल्द से जल्द इनका इस्तीफा लें और इसमें मेवाड़ का सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे और कभी इस तरह की बयानबाजी का दोहराव ना हो। पूरा राज्यपाल से भी निवेदन करा है। हाँ भाई साहब, कहीं अरे कहीं बताओ सर, अरे कहीं तो बताइए यार। नहीं बताओ, अरे बताइए तो कहीं हटाओ, इसको हटाना है, बोलो बर्खास्त करो, बर्खास्त करना है। महाराणा फ्री, बिल्कुल फ्री कर देंगे। आए हुए हैं और सब इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए जो भी है बरसात में उगाओ ट्री, वीसी ने करो फ्री। बरसात में उगाओ ट्री, वीसी ने करो फ्री। महाराणा प्रताप की जी भाई साहब। बिल्कुल सभी साथी गणों का जो कहना है, वास्तव में सभी संगठन साथ में है और निश्चित तौर पर इनको राज्यपाल महोदय से यही निवेदन करते हैं कि इनको अति शीघ्र बर्खास्त कर दें, वरना माहौल बिगड़ेगा। क्योंकि मेवाड़ की धरा है, शौर्य भूमि है, बलिदानों की भूमि है। इस पर अगर आँच आती है तो हम सबका खून खूल उठेगा और निश्चित तौर पर इनको बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो ये आक्रोश बहुत ज़्यादा है जनता में, कहीं नुकसान हमारा या हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी हैं उनका भी ना हो जाए। इसलिए हमें निवेदन है प्रशासन से और राज्यपाल महोदय से अति शीघ्र इनको बर्खास्त करावें। अति शीघ्र बर्खास्त कराने की बात है भाई साहब। देखो फुल चेन में यार कई बात है, बर्खास्त कराने की मानना ना तो ये ऐसा विषय यहाँ चाहिए और ना आना चाहिए। आने वाले समय में मैं तो कहता हूँ कोई अच्छा है, उससे छात्र को अच्छी शिक्षा मिले। जी जी, महाराणा प्रताप की जय हो। नहीं भाई साहब, धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं जो लगातार यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता के अंदर एक आक्रोश है, सारा जन समूह यहाँ जुड़ा है। हाँ भाई साहब, आप ये बताओ कि जिस तरह का जन आक्रोश है जी, और जिस तरह से वीसी द्वारा बयानबाजी की गई है, क्या जनमानस क्या कहता है? जनमानस के मन में एक तरह की पीड़ा है। जो महाराणा प्रताप की जो भूमि है, आज तक यहाँ मुगलों को अंदर एंटर नहीं होने दिया। वहीं एक मुगल शासक की बेटी जो वीसी बनकर बैठी है और ऐसे मतलब जिस पद पर वो है और पद के विरुद्ध ऐसी बातें करती हैं जो बड़ी शर्मनाक है। आज उदयपुर के लोगों के मन में इस चीज की बहुत पीड़ा है और उसी के विरोध में आज हम यहाँ लोग आए हैं। हमें वीसी ने फ्रीज करना है, एकदम फ्री करना है साहब। तो बोलो बरसात में उगाओ ट्री, बरसात में उगाओ ट्री, उगाओ ट्री, वीसी ने करो फ्री, वीसी ने करो फ्री। ठीक है। आनंदी जी चित्तौड़ा भी हमारे साथ जुड़ चुके। आनंदी जी, आप बताओगे यार, बयानबाजी वीसी के ऐसा है, हमारे मेवाड़ में वीसी लायक बहुत से प्रोफेसर सीनियर पड़े हुए हैं। कब यूपीएन को लाके आप लगा रखा है, ये मेवाड़ के लिए अहित थे और ऐसे वीसी को तुरंत प्रभाव से हाथ निलंबित किया जाए। राज्य सरकार बिल्कुल फ्री कर दो, बिल्कुल फ्री कर दो। भाई चित्तौड़ा जी ने भी कह दिया बिल्कुल फ्री कर दो। और आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर जो जनमानस है बिल्कुल बेगनी पुलिया पर इकट्ठा हो चुका है और बिल्कुल कूच करने की तैयारी है यूनिवर्सिटी की। और यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, आप बताओगे जिस तरह से वीसी द्वारा बयानबाजी की जाती है, क्या जनमानस की भावनाएं कितनी आहत हुई है? मयूर भैया, आपको भी ध्यान है, आप भी उदयपुर में रह रहे हैं। जब से वीसी मैडम ने यहाँ का कार्यकाल संभाला उससे हमेशा विवादों में घिरे रहे हैं। और अब तो बात इतनी बढ़ गई, महाराणा के सम्मान के खिलाफ जाके उन्होंने उन जो मेवाड़ जिनके खिलाफ लड़ा उन आक्रांताओं को समकक्ष बिठाने का मैडम का जो बयान है। और राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं वो मैडम को कह रहे हैं कि माफी मांग लिए। तो सरकार में बैठे मंत्रियों का कौन होता है? कैसे कह सकते हैं कि हम माफी मांगे? माफी करने वाली मेवाड़ की जनता और सर्व समाज माफ करेगी तो होगा। और हमारी तो एक ही मांग है, जब तक मैडम का यहाँ से उनको पद मुक्त नहीं किया करा जाता है तब तक मेवाड़ और विद्यार्थी परिषद हम विरोध करते रहेंगे, चाहे हमें कितने भी दिन संघर्ष करना पड़े। क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हम संघर्ष कर, मैडम की जो अनियमितता आप पहले भी देख रहे थे, चाहे किरण कुंवर का मामला हो, छात्र नेताओं पे मुकदमा करना हो, प्रोफेसर MS ढाका और उनके साथ में जो अयोग्य जो प्रोफेसर थे उनको उच्च पदों पे बिठाना हो, और मैडम की मनमानी चाहे टेंडरों में ले लो, विकास में ले लो। मैडम ने जो घोटाले करे हैं पैसों को लेके विश्वविद्यालय को बिल्कुल गर्त में डालने का काम करा है। बिल्कुल गर्त में न क्यों, बिल्कुल गर्त में डालियो मयूर भैया। ये तो आप छुपी सकी चीज नहीं है कि पूरा मेवाड़वासी आपने ध्यान है
કે મેડમ રે આયાર બાદ में અને વિશ્વવિદ્યાલય में एक भी बढ़िया काम भी होवे तो ने तो मैं बनी चीज ने बता सकूं ने आप बता सको। चलो कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम देखेंगे जनमानस लगातार यहाँ पर जुड़ता जा रहा है और इसी बीच हमारे साथ काफी छात्र नेता भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अंशुमान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान जी भाई आप बताओ कि जिस तरह से वीसी मैडम द्वारा एक बयानबाजी होती है और उसके बाद आज पूरा जो जन समर्थन है आप लोगों को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज मैं मयूर जी एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि जो वीसी मैम के जो बयान थे वो डायरेक्ट जो इस मेवाड़ के 36 कौम के लोग हैं उनकी ब्लड लाइन के ऊपर उन्होंने एक सवाल उठाया है। ये कह के औरंगजेब एक बहुत ही अच्छा प्रशासक था। अगर औरंगजेब एक बहुत ही अच्छा अगर प्रशासक था तो ये मेवाड़ में उसने ये सारे मंदिरों की तोड़फोड़ क्यों करी? आज महाराणा प्रताप आज हमारे आदर्श है जो हमारी ब्लड लाइन के ऊपर उन्होंने जो ये यार उंगली या फिर उनके जो भी विवादित बयान उठाया है ये मेवाड़ कभी नहीं सहेगा। और अगर वीसी मैडम अगर आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर अब की बार अगर वीसी मैम वापस इस पावन धरा पे कदम रखती है तो या तो मेरा रक्त गिरेगा या तो सामने वालों का रक्त गिरेगा। धमकी तो धमकी स्टाइल में देनी, ये धमकी दे रहा हूँ, धमकी ये चेतावनी है कि अब की बार अगर वीसी मैडम इस मेवाड़ की पावन धरा पे कदम रखती है तो या तो मेरा रक्त गिरेगा या तो उन दलालों का रक्त गिरेगा। ओके उन दलालों का रक्त गिरेगा। बहुत बड़ी बात कही अंशुमान जी ने। इसी बीच रौनक राज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक राज जी आप बताएंगे भाई जिस तरह का पिछले 5 दिनों से आपके जो साथी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और आज जन समर्थन भी आप लोगों को मिलता दिखाई दे रहा है, फिर भी अभी तक सरकार जो है बिल्कुल सुस्त है। उप मुख्यमंत्री द्वारा बयान दिया जाता है कि माफी उन्होंने मांग ली है। इस सारे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली वे देखें तो मुझे सरकार का भी कोई पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ वो धर्म की बातें करके वोट लेते हैं सरकार में आते हैं और वहीं इस चीज को लेकर वो माफी दे रहे हैं तो वो सबसे बड़ी निंदनीय विषय। और मेरा तो राज परिवार से भी एक रिक्वेस्ट है यार, आप उस फैमिली से आ रहे हो जिनके नाम पे आप जीते हो, आप सांसद हो, विधायक हो, आप घरों में बैठो, आप सड़कों पर आओ ना जी। अगर आप उस परिवार से नहीं होते तो आपको एक पार्षद भी नहीं बनाता कोई। आप सांसद विधायक बने हो तो महाराणा प्रताप के नाम से बने हो और उनकी लीगेसी से बने हो आप। तो मेरा ये निवेदन है कि आप भी तो सड़कों पे आओ। तो परिवार की लीगेसी को भी बचाने की आवश्यकता यहाँ पर है। आप बताएं कि भाई जिस तरह से लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एबीपी विरोध प्रदर्शन कर रही है, पर आपकी ही जो सरकार है भाजपा की जो सरकार है उसके उप मुख्यमंत्री जी ये बयान देते हैं कि माफी मांग ली है उन्होंने। आज लगातार 7वां दिन है और हमने आज विश्वविद्यालय सर्व समाज ने विश्वविद्यालय घेराव करने की बात की है। आप जो कह रहे हो कि बीजेपी में बैठे हुए लोग ऐसे कह रहे हैं तो जयपुर में बैठे हुए लोग तय नहीं करेंगे कि मेवाड़ वालों को क्या करना है। और कल जब पता चला है कि विश्वविद्यालय घेराव किया जा रहा है तो वाइस चांसलर सुनीता मिश्रा शाम की फ्लाइट से दिल्ली की ओर रवाना हो गई है। पूरी तरह से वाइस चांसलर मैडम डरी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जूते मार के भगाने का काम हम सब जने करेंगे। जूते मार कर भगाना ही पड़ा तो भगाएंगे, पर भगाएंगे जरूर। कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं। काफी जो लोग हैं पूरा जनमानस यहाँ पर आया हुआ है, जन समर्थन लगातार यहाँ पर मिल रहा है। तो इसी बीच डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्व समाज द्वारा आज यूनिवर्सिटी का घेराव किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? एक शिक्षक होने के नाते एक शिक्षक द्वारा इस तरह का बयान और उसके बाद पूरा शहर उथल पुथल होना, छात्रों का पूरा मतलब 5-7 दिन से संघर्ष कर रहे हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि माफी उन्होंने मांग ली है, उन्हें माफ कर दिया गया। मैं समझता हूं कि माफी कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिस प्रकार से वाइस चांसलर महोदया ने उनको एक कुशल प्रशासक बताया, मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्य रखना चाहता हूं कि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को ध्वस्त करना, उसके बाद अपने भाइयों की हत्या करवाना राज के लिए, ऐसा व्यक्ति किस प्रकार कुशल प्रशासक हो सकता है? वो तो इंसानियत के लायक भी नहीं है, वो व्यक्ति इंसान होने लायक भी नहीं जो अपने भाइयों की हत्या करता है। और एक तरफ हम शिक्षाविद होकर ये कहते हैं कि वो एक कुशल प्रशासक था। मेवाड़ इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप कितनी भी माफी मांग लो, आपके मुंह से जो निकला हुआ शब्द है दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए मेवाड़ की भूमि पर ये जो रोष है, ये रोष पूरे राजस्थान तक जाएगा और हम चाहते हैं कि वो केवल मेवाड़ से नहीं, राजस्थान से भी बाहर हो, दोबारा कभी वो कदम इस राजस्थान की भूमि पर न रखे। ये हम सबका संकल्प है। जी अतुल जी चंडलिया भी हमारे साथ हैं। चंडलिया साहब, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री जी द्वारा बयान दिया जाता है कि माफी उन्होंने मांग ली है, माफ कर दीजिए, उसके बाद उस तरह को किस तरह से देखते हैं और मेवाड़ वासियों के साथ कितना बड़ा कुठाराघात है? मेवाड़ के साथ
जो इस बार उन्होंने एक सबसे बड़े मंदिर जो शिक्षा का मंदिर है उसके आप सर्वा सर्वे होने के बावजूद आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या बोलना है और क्या बोलना नहीं है। ये मेवाड़ की धरती है, यहाँ पर इस तरीके की बातें नहीं चलती है। और आज आप ये जो ज्वार देख रहे हो, जो ये युवा साथी और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो आज उनके विरोध में यहाँ निकले हैं, यही हमारी एक मेवाड़ की एक पहचान है कि हमने हमेशा सही को सही और गलत का हमने जमकर विरोध किया है। और जैसा भी प्रदीप जी भाई साहब ने कहा कि हमें कम से कम इतनी बड़ी शिक्षा मंदिर का सर्वे सर्वा होने के बाद अगर हमें ज्ञान ही नहीं है तो जो हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला जो आगे आने वाला हमारा भविष्य है हम उसको किस तरफ ले जा रहे हैं, कम से कम ये सोचना चाहिए। तो उप मुख्यमंत्री जी के बयान का मायना है क्या नहीं कोई? उप मुख्यमंत्री ने जो भी कहा वो उनके विवेक से कहा होगा। मैं मेरी बात कर सकता हूँ और मैं पूर्णतया उनके विरोध में हूँ। मेवाड़ का हर एक रहने वाला यहाँ का व्यक्ति वो उनके खिलाफ है जी। तो उप मुख्यमंत्री जी ने चाहे कुछ भी कहा हो उसके बावजूद भी जो है लोग यहाँ पर बिल्कुल आमद आए हैं सड़कों पर और उनका विरोध यहाँ पर बिल्कुल पुरजोर तरीके से हो रहा है। हेमंत जी जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, जिस तरह से बयानबाजी होती है और उसके बाद जिस तरह से आज 96 घंटे तक भी आज छात्र भूखे हैं, देखिए सबसे पहले तो प्रशासन और राजस्थान सरकार को जागृत होना पड़ेगा कि यह लड़ाई आज छात्रों के नहीं पूरे उदयपुर वासियों की हो गई है। और जो छात्र विगत 72 घंटे से ज्यादा हो गए जो भूखे बैठे हुए हैं उनका क्या कसूर है? वो तो केवल अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं और उनकी सूत लेके किसी न किसी को जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, मेवाड़ सूरवीरों का गोरा बादल बत्ता राणा सांगा महाराणा प्रताप की भूमि है। यहाँ पर कोई भी दूसरा बाहर का आकर या तो औरंगजेब को सकुशल बताएगा तो यह बर्खास्त नहीं किया जाएगा। और जल्द से जल्द सरकार से निवेदन है कि इनको बर्खास्त किया जाए और जल्द से जल्द जो छात्र भूख हड़ताल बैठे हैं इनका भूख हड़ताल तोड़ी जाए। जी प्रेम सा, अबे आप बताइए तो कहीं चाहिए रहा भाई सीधी सी बात है, मैं तो पूरे मेवाड़ वासियों की तरफ से सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगा, तुरंत बर्खास्तगी करे। कोई भी मुंह उठाकर आता है और हमारे मेवाड़ के जो वीर स्वाभिमानी जो हमारे वीर योद्धा हैं उनके बारे में जो अनर्गल बातें बयान देता है, कतई ये मेवाड़ वासियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी एक ही मांग है, उनको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। और उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं माफ कर दो। नहीं 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 नहीं, देखिए कहीं न कहीं वही महिला के प्रति महिला का सम्मान को देखते हुए शायद उनकी भावना हो सकती है, परंतु मेवाड़ वासी ये चाहते कि तुरंत प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा और कोई भी शर्त हमको मंजूर नहीं है। कोई सम्मान नहीं है, सुरपंखरी ना किस काटनी है। सीधी सी बात है, बस सीधी सी बात है जी। रवि गांधी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि गांधी भाई साहब, जिस तरह से भावनाएं आहत हुई है और सर्व समाज आज सड़कों पर है अपनी मांग को लेकर, अपनी मर्यादा को लेकर, उसको किस तरह से देखते हैं? और 96 घंटे से अगर एक छात्र वहां पर भूखे हैं उनको किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ी बात है, कुल गुरु को ये कहा जा रहा है कि महिला है और ये भी आ रहा है कि हमारे सरकार के कुछ कम बुद्धि के जो मंत्री हैं उन लोगों ने कहा कि इसको क्षमा कर देना चाहिए। अरे क्षमा की परिभाषा क्या होती है? जो क्षमा करने योग्य विषय हो और बात हो उस पे क्षमा किया जाए। मेवाड़ के महापुरुष, मेवाड़ के इतिहास से खेलने वाले और उस मेवाड़ के इतिहास की हत्या करने का प्रयास करने वाले के विरुद्ध तो आईपीसी की जो धारा 307 लगती है उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना चाहिए जी। मेवाड़ भी एक महापुरुष के समान है जी, और उसके ऊपर हत्या का प्रयास किया है। और दूसरी बात, अगर वो कुलगुरु महिला है तो उसका मातृत्व कहा गया जो ऐसे छात्रों के विरुद्ध कभी रेस्टिकेट का आदेश निकालती है, कभी वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए छात्र वो यहाँ की मुखिया बनकर यहाँ पर कुलगुरु के पद पर आसीन है। मुखिया वो होता है जो कम से कम वात्सल्यता के साथ साथ उन बच्चों की संभाल करता है, ना कि उनके भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर करके और गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करने के लिए उनको मजबूर करता है। आप निश्चित तौर पे बहुत पावरफुल हैं, आपके पास बहुत सारा ऐसा जैक है जिस माध्यम से आप यहाँ पर बने रही हैं। आपने सबको मुगलिया मानसिकता की सोच के नाते सबको शोषण करने के बाद भी आप बैठी रही हैं, लेकिन यह मेवाड़ है। मेवाड़ ने हमेशा परिवर्तन किया है। मेवाड़ ने हमेशा कभी भी मुगलों की मानसिकता को स्वीकार नहीं किया है। आप ऐसे पद पर बैठने के बाद यहाँ से लोगों को प्रेरणा देती हैं, उसका दुष्परिणाम आता है डूंगरपुर में हमारे बच्चों को धर्मांतरण के झोंका जाता है क्योंकि आपकी वामपंथी सोच के कारण जी। ये ऐसे पद पर इसलिए क्षमा योग्य नहीं है। मैं उन मंत्री महोदय को भी यही संदेश देना चाहता हूं कि यह एक प्रकार का स्टेटमेंट नहीं है, यह स्टेटमेंट पूरे संभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्वविद्यालय के कुलगुरु का है। ये बोलने वाला कौन है ये देखा जाएगा जी। उसका परिणाम क्या आता है
उसका परिणाम यह आता है कि धर्मांतरण के बच्चों को धर्मांतरण के कानून बनने के बाद भी उनका षड्यंत्र नहीं रुकता है। और इसीलिए इसको केवल माफी नहीं करके यहाँ से बर्खास्त किया जाए, और बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो आज सर्व समाज इस स्थिति में आ चुका है कि वो इसको यहाँ नहीं स्वीकार करेगा। सर्व समाज ने इस बात का तय कर लिया है कि पिछले 5 दिन से बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसके प्रति उसका मोह नहीं जागा अभी तक। स्वयं छोड़ के इस्तीफा देके जा सकने वाली अगर महिला होती तो वो महिला के अंदर महिलात्व होता और उसके अंदर मातृत्व होता, तो वो कहती इन बच्चों के भूख हड़ताल के आगे इनको अन्न खिलाओ, इनका भूख हड़ताल तोड़ो, मेरे से परेशानी है, मैं छोड़ के जाने को तैयार हूँ। तब भी समाज सोचता कि नहीं, इस महिला में मातृत्व है, ये महिला क्षमा करने योग्य नहीं है। हम महिला मान के हमने हमेशा उदारता दिखाई है, और हमारे पूर्वज, हमारे पृथ्वीराज चौहान ने भी 16 बार माफ किया था मुगलों को, उसका परिणाम भी हमने भोगा है। इसलिए मेवाड़वासी उन सब पुरानी बातों को और इतिहास को देखते हुए ये क्षमा योग्य नहीं है, ये मुगलिया मानसिकता यहाँ स्वीकार नहीं है। क्षमा योग्य नहीं है, मुगलिया मानसिकता स्वीकार नहीं है। झाला साहब, अब आप बताइए तो कहीं करना ये है कि मैं सरकार से खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि ये युवा हैं, और जो नेपाल में हुआ है वही इन्हीं युवाओं की वजह से हुआ है। तो ऐसा नहीं हो कि अपने प्रदेश में नेपाल जैसे हालात बन जाए। सरकारें सुने और आंखें खोले, और इन जो बच्चे बैठे हैं, मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय के बच्चे सदैव लाठी खाई है उनके पर्सनल काम के लिए, लेकिन पहली बार मेवाड़ के बच्चे मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए वहां बैठे हैं और लाठी खा रहे हैं। इसलिए सर्व समाज जो ये कुनबा दिख रहा है ये उनके पक्ष में है, और अगर सरकारें अपनी नींद उड़ा दे, नहीं तो नेपाल जैसे हालत इस मेवाड़ में बन जाएंगे। जी जी, एक मातृशक्ति द्वारा जिस तरह का बयान दिया जाता है और सभी जन उसको मातृशक्ति कह रहे हैं, क्या माँ की ममता इस तरह की होती है क्या कि अपने बच्चों को 4-4 दिन तक भूखा रखे? ये महिला कलंक है मातृशक्ति के नाम पर। इसको शर्म नहीं आती? हमारे धरा पे रहकर हमारे पूर्वजों के हत्यारे लोगों को ये कुशल प्रशासक और अच्छे लोग बता रही है। इसकी हिम्मत कैसे? और झूठी भी है ये महिला, मैं प्रूव कर दूं इस चीज को। ये कहती है मैं हिंदी स्पीकिंग एरिया से नहीं हूँ। क्या कहा? तो फुल हिंदी आप झूठ बोल रही है। ये लखनऊ की रहने वाली महिला होकर अगर ये कहे कि मैं हिंदी नहीं जानती, डूब के मर जाए। ये कुलपति बना दी, कुल घातक महिला है ये कुलपति नहीं है। नारी, मैं बिल्कुल कह रही हूँ, ये अतिबल किसी सोर्स के दम पे बैठी है, लेकिन पब्लिक के सामने इसका सोर्स भी फेल होना तय है। ये मेवाड़ की धरा पे मेवाड़ के हत्यारों को हमारी महिलाओं ने जोहर किए, हमारे लोगों की हत्याएं हुई, हमारे धर्म का विनाश किया इसने। आज अगर औरंगजेब इतना होता, हमारे आज कौम नहीं खड़ी होती, सिख कौम नहीं खड़ी होती अगर औरंगजेब अच्छा आदमी होता। हिंदुओं का एक बड़ा समूह सिख जो कहलाया ना, इसीलिए क्योंकि हिंदू का लड़ाका पक्ष जो औरंगजेब के मुकाबले खड़ा हो सकता था वो हम लोग खड़े हुए। इसको शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? लखनऊ की रह करके हिंदी इसे नहीं आती, मिश्राणी होकर के, मुझे नहीं लगता ये मिश्रा परिवार से है। ये कहीं वो जो लखनऊ के नवाब थे ना, उन्हीं के वंशज है जो इसे औरंगजेब याद आया है। अदरवाइज अगर ये अच्छी महिला होती, इसे ना बच्चों पे कितनी बार इसने अत्याचार किया, महिलाओं के साथ इसने बदतमीजी की, स्टाफ के साथ इसने बदतमीजी की, हर बार इसको माफ किया। ये मोहम्मद गौरी की औलाद जो है ना, इसको अब मेवाड़ की धरती अगर इसके कोई होंगे ना रिसोर्सेज और इसको दोबारा यहाँ बिठाए भी रखेंगे, हम लोग इसको बैठने तो नहीं देंगे। मेवाड़ छोड़कर इस महिला को जाना होगा और दोबारा इसे मेवाड़ में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। हमने MF हुसैन जैसे का मटिया मेट कर दिया यहाँ से, हमने जाकिर हुसैन जैसे को मटिया मेट कर दिया यहाँ से। ये तो है क्या चीज जी? इसको इज्जत अगर प्यारी हो, इसको सम्मान प्यारा हो, रिजाइन करके जाए या यहाँ से भाग कर जाए, नहीं तो इसे भगाया जाएगा, सड़कों पे दौड़ाया जाएगा और इसे भागना होगा यहाँ से। भगाया जाएगा और भागना होगा। कप्पू साहब भी हमारे साथ है। कप्पू साहब, देखिए, औरंगजेब की तारीफ या मेवाड़ में करना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और इससे घटिया काम हो नहीं सकता। ये यूपी से आई हुई मैडम राजस्थान का इतिहास क्या जानती है, क्या समझती है और क्या करती है? इसको वापस अर्जेंट यूपी भेज देना चाहिए या राजस्थान में रखना ही चाहिए। औरंगजेब जैसा शासन जिसने इतने लोगों का मर्डर किया, मारा, आज सारे मंदिरों के ऊपर जो मस्जिदें बनी हुई हैं, ये सब इसी की देन है, इन्हीं की देन है। इन लोगों का अगर हमारे मेवाड़ में इनकी तारीफ की जाती है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ और कोई ऐसी महिला हो ही नहीं सकती। इनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से रवाना करना चाहिए, चाहे जैसे भी आई, जैक लगा के आई या जो भी ये बोल रही है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने बहुत लोगों को खरीद रखा, सब वो आपने खरीदा, जो किया वो आप जाने। लेकिन आज
मेवाड़ की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपको किसी भी हालत में यहाँ से इस्तीफा देके भागना पड़ेगा। आप नहीं देके भागोगे तो ये जनता सर्व समाज आपको देके भगा देगा। आप किसी भी हालत में मेवाड़ में रहने लायक नहीं है। हमारी यही है कि आप खुद छोड़ के चले जाएं, उसमें आपकी भलाई है, नहीं तो फिर हमें जबरदस्ती आंदोलन करके और आपको यहाँ से भगाना पड़ेगा। आज हमारे सब समाज वाले, सिख समाज ने कितना औरंगजेब से युद्ध लड़ा, हिंदुओं के लिए लड़े, सब किए। हिंदुओं को आज अपन ने जो रक्षा दी, कितने लड़े। आज हिंदू अगर ढीला पड़ जाएगा, और ये हिंदुओं की भावना, हमारे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा कितने युद्ध लड़े उन्होंने महाराणा अपने मेवाड़ के लिए, और उनके लिए आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं और उनके लिए आप दो शब्द तारीफ के नहीं बोल सकते। तो हमारी बस यही राय, यही मांग है कि तुरंत प्रभाव से इन्हें या तो खुद छोड़ के चले जाएं, नहीं तो फिर हमें इनको बर्खास्त करना पड़ेगा। या तो खुद छोड़ के चले जाए, नहीं तो हमें इन्हें बर्खास्त करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है कूच करने की तैयारी है, विश्वविद्यालय की ओर कूच करने की तैयारी है। हाँ भाई साहब। हाँ सर, क्या विश्वविद्यालय की ओर कूच करने जा रहे हैं? क्या जनमानस कितना आहत हुआ और क्या जनमानस तो पूरा मेवाड़ में आहत ही हुई है। अकबर को महान बता रहे हैं, तो अब मेवाड़ में रह के अकबर को महान बताना कहाँ तक उचित है? आपकी क्या प्लानिंग है? आप तो प्लानिंग तो आप जा ही रहा नहीं है। फाइल फ्री, आज जो होगा जो देखा जाएगा। फ्री फाइल फ्री करनी है बस। तो कन्नी सेना के संभागीय अध्यक्ष परमवीर सिंह जी दुलावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परमवीर सिंह जी, आप बताएंगे जिस तरह से छात्र शक्ति जो है 4 दिन से बिल्कुल भूखी प्यासी है, आपने भी एक आंदोलन का आह्वान करा। आज ये पूरा जो जन सैलाब जो यहाँ पर उमड़ा है, अब ये यूनिवर्सिटी कूच करने जा रहा है, ये आप लोगों के आह्वान पर ये सब कार्यक्रम हुआ है। कितना मतलब मेवाड़ के लिए एक दुर्भाग्य मानते हैं कि एक शिक्षाविद द्वारा इस तरह का बयान दिया जाता है, क्योंकि लोग शिक्षकों से सीखते हैं। अलबेला राजस्थान के मयूर भाई, मुझसे ज्यादा जानकारी आपके पास है, क्योंकि आप पिछले 8 महीनों से कवरेज कर रहे हैं कुलगुरु जी की हरकतों को लेकर। धीरे धीरे इन मैडम की जो हरकतें थी वो विश्वविद्यालय से हटके अब एक ऐसे आन बान शान और मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए आ गई है, तो जिसका एक स्वरूप यह हुआ है कि ये आंदोलन छात्र छात्राओं से अब आगे धीरे समाज की तरफ आगे बढ़ गया है। इसलिए बड़ा है कि मैडम जी ने जो बयान दिया वो पिछले 7-8 दिनों से पूरे राजस्थान और पूरे भारत में चल रहे हैं। मैं दुख इस बात का होता है कि मेवाड़ में दोनों एमएलए, दोनों सांसद और कैबिनेट मंत्री ने ये स्पष्ट कह दिया कि ये कुलगुरु बर्खास्त होनी चाहिए। उसके बाद जयपुर में कैबिनेट स्तर के मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी बैरवा जी ये बोलते हैं हंसते हुए कि उसको माफ कर देना चाहिए। अरे आपको राजनीति करनी है, ये मेवाड़ है। इसी तरह उस समय भी महाराणा प्रताप के पास बहुत अधीनता स्वीकार करने के लिए लोग आ गए थे, लेकिन हम वो हिंदुआ सूरज का खून है कि उन्होंने उस समय भी अकबर को कहा था कि जितने भी समझौता करने वाले हैं उनको बुला, लेकिन मैं महल तेरे पट्टों को, जितने बुलाना तेरे पट्टों को बुला दे, लेकिन एक भी पट्टा इस मेवाड़ में टिका नहीं, और एक भी मुगल आज दिन तक का इतिहास है कोई टिका क्या मयूर भी आज दिन तक जी। तो ये मैडम कैसे सोच सकती है? और ये जो राजनीतिक लोग हैं सफेद पोश, वो कैसे सोच सकते हैं? आपकी राजनीति आपके लिए, हमें भी गर्व है आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति को राष्ट्रवाद के साथ मत जोड़िए, क्योंकि हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। जब मेवाड़ की आन बान शान की बात आएगी तो हम हमेशा तैयार है। और ये विषय एक विषय नहीं है। रामजी लाल सुमन अभी घर के अंदर नजरबंद है, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी घर के अंदर, ये बोल तो देते हैं बड़ बोले नेता अपना हाईलाइट होने के लिए मीडिया में, वापस जब उनके ऊपर करणी सेना जैसा संगठन घर पे बुलडोजर लेके जाता है तो ये घर के अंदर नजरबंद होती है। और प्रशासन को कहते हैं हमें सुरक्षा चाहिए। ये मेवाड़ की धरती है, ये महाराणा सांगा की धरती है, बप्पा रावल की धरती है मयूर भाई। और मैं कोई भावुकता में नहीं बोल रहा, ये हर एक 36 कौम के लोग चाहते हैं कि ऐसी गैर मानसिकता के लोग इस मेवाड़ में हमें स्वीकार नहीं है। चाहे केंद्र सरकार के कोई भी बोल दे, चाहे राज्य सरकार कोई भी बोल दे, लेकिन एक मेवाड़ी सब पे भारी, एक मेवाड़ी सब पे। मतलब अणी गर्मी उगाओ ट्री और वीसी ने करो फ्री। वीसी तो फ्री हो गई, रात को गई हो, एक बार अस्थायी रूप से रात को गई है। अरे इतनी हठधर्मिता मयूर भाई यार, इतनी नैतिकता के नाते अभी तो कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी होता वो चला जाता, शर्म आनी चाहिए। ऐसी सीट पे ऐसा क्या है? ऐसी पद लोलुपता अच्छी नहीं है, स्वीकार भी नहीं। और दूसरा, इस मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में इन कुलगुरु के साथ जो प्रोफेसर मिले हुए हैं, जो मेवाड़ में नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेसर ढाका जी, डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत, संभाग अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उसके साथ कई ऐसे प्रोफेसर है। मैडम जी तो चले गए बिस्तर बांध के, आपको रहना मेवाड़ में और महाराणा प्रताप की धरती पे तनख्वाह उठानी है, और इन्हीं बच्चों की फीस से तनख्वाह उठानी है। एक एक का चुन के हिसाब दिया जाएगा। आपसे भी निवेदन है तत्काल प्रभाव से अपना रास्ता अपनी जगह ले ले जी। मतलब आज सब काम कर ही देता, धमकी तो पता, धमकी स्टाइल में देनी पड़ेगा। ढाका जी मैं लोकतांत्रिक तरीके से धमकी देता हूँ, मयूर भाई के कहने पे धमकी नहीं देता। और सुनो मयूर भाई, जो धमकी की बात करो ना, अपूर्व अखीजा गॉट टैलेंट एक चैनल चलता है जो अश्लीलता फैलाता है,
यहाँ की पर्यटन विभाग ने, सरकार ने उसका एमओयू किया था और यहाँ बुला रहे थे, कहा लेक सिटी, लेक पैलेस, जहाँ पे भी बुला रहे थे, क्योंकि आजकल पैसों का जमाना है। जब हमें पता पड़ा ये नंगा नाच करने वाले जो दिल्ली बॉम्बे में नंगा नाच करते हैं, ये महाराणा प्रताप की धरती पे आते हैं। 11 बजे महेंद्र सिंह जी चौहान सरपंच मेरे मित्र हैं और सब करनी सेना के जिलाध्यक्ष जी भी थे। एक अल्टीमेटम दिया 11 बजे लाइव आके कि अगर राजस्थान सरकार में हिम्मत है और पर्यटन आयुक्त में हिम्मत है तो ऐसी अश्लील फोड़ता करने वाली लेडी को मेवाड़ की धरती पे उतार के दिखाए, एयरपोर्ट का चक्का जाम कर देंगे। 15-20 मिनट के अंदर आयुक्तालय का लेटर आता है और उसका कहते हैं इसको हम मेवाड़ की धरती पे नहीं उतारते, इसलिए जो कहते हैं वो करते हैं जी। वाह यार, वाह यार। यूनिवर्सिटी कैंपस में कूच हो चुकी है और यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष निखिल राज सिंह जी हमारे साथ हैं। निखिल राज जी, आप बताएंगे जिस तरह से वीसी मैडम के द्वारा एक बयानबाजी होती है और उसके बाद आप देखें कि आम जन भी आज यूनिवर्सिटी का घेराव करने के लिए आया है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें, महाराणा प्रताप सिर्फ एक चरित्र, एक व्यक्तित्व नहीं है। इस मेवाड़ की धरा में, इस देश की धरा में, हिंदुत्व की धरा में, हर खून, हर रक्तचाप में महाराणा प्रताप गूंजते हैं। आज उस दर्द को लेके आज सभी सर्व समाज यहाँ हाजिर हुए हैं। क्यों आए? क्योंकि उनको दर्द है कि हमारे महापुरुषों के साथ कभी भी कुछ भी करे कह दिया जाता है, कुछ भी कर दिया जाता है। इस प्रकार के अपशब्द, इस प्रकार की तुलना महाराणा प्रताप जैसे कुशल प्रशासक हुए जिन्होंने कैपिलरी सिस्टम से पानी पंप करना भी बताया, तो यार जो इतने ज्ञानी थे उनको छोड़ के औरंगजेब भी मिला उनको अच्छा प्रशासक बताने के लिए। उसके बाद के इंटरव्यू में आप देखोगे तो कहेंगे बच्चे हमसे आके माफी मांगेंगे, बच्चे नहीं, समाज नहीं कर रहा है, लेफ्ट विंग कर, राइट विंग कर रही है, लेफ्ट विंग नहीं कर रही है। ऐसी विचारधारा की वाइस चांसलर भविष्य की पीढ़ी को क्या तैयार करेगी? आप क्या आशा रखते हैं उनके मानसिक संतुलन के हिसाब से कि क्या वो भविष्य के बच्चों को सही चीजें सिखा पाएगी? देश की एजुकेशन हमारे इतिहास की तरफ जा रही है, इतिहास को गौरवान्वित करने पे जा रही है। ये अंग्रेजों की गुलाम है, औरंगजेब की गुलाम है, जो ये गुलामी की मानसिकता पढ़ाना चाहती है। जी महिपाल सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? जिस तरह से अभी भी हमने देखा कि भाई बिल्कुल जब भी आप लोग कोई मांग लेकर जाते हो, पुलिस की एक दीवार आप लोगों के बीच में हमेशा आ जाती है। ये तो मैडम कहीं जब से यहाँ आए तब से मैडम कुछ भी छात्र संगठन कोई भी मांग उठाते हैं, जब ये डरते हैं वैसे मैडम तो पुलिस को आगे कर देते हैं। इन्हें पता है ये पुलिस से लड़ेंगे नहीं क्योंकि प्रशासन है, अब हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन बार बार भी इनका आना इनको भी शोभा नहीं देता कि बार बार आके हम हमारी जायज मांग को रोके, ये गलत है, बिल्कुल सरासर नाइंसाफी हमारे साथ। जी विक्रम जी सर, बार बार पुलिस के द्वारा एक दीवार बना दी जाती है मांगों में। देखो वीसी से तो पूरे बच्चे परेशान है, यूनिवर्सिटी का हर आदमी परेशान है, पुलिस भी परेशान है, पर पुलिस उसका साथ देती है हर बार हमको रोकने में। हम वहां से आते हैं संघर्ष करते हुए यहाँ तक, मतलब कभी हमने इस यूनिवर्सिटी को पुलिस की छावनी में नहीं देखा, पर पिछले 5-7 दिनों से पुलिस का इतना जाब्ता, इतना मतलब हुजूम उजर पड़ा है पुलिस का कि हमको रोकने के लिए बार बार ये तैयार हो जाती है। तो मैं पुलिस प्रशासन को इतना ही कहना चाहता हूँ, हम राहुल गांधी, सचिन पायलट और अभिमन्यु पूनिया के सिपाही है, इस पुलिस प्रशासन से डरने वाले नहीं है, ना इस बेरी गूंगी सरकार से डरने वाले। मिलिंद जी पालीवाल भी हमारे साथ है। मिलिंद जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार मांग कर रहा है, पर आप ही के उप मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि माफ कर दिया जाए, इस पर आपका क्या कहना है? विद्यार्थी परिषद पहली बात तो हमारा डिप्टी सीएम नहीं है, विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र संगठन है। डिप्टी सीएम नहीं है क्या? नहीं, हमारा डिप्टी सीएम नहीं, विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र संगठन है। तो सीएम तो राजस्थान का। हाँ, राजस्थान आपने कहा संगठन का, इसलिए आपने बोला आपके विचारधारा से ताल्लुक विचारधारा हो सकती है, लेकिन उनका जो बयान है वो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं डिप्टी सीएम साहब को भी कहता हूँ कि ये विद्यार्थी परिषद है, सरकार के मंत्रियों का भी हमने पुतला फूका है, आपका ये बयान मेवाड़ स्वीकार नहीं करेगा और आपके भी यहाँ पे पुतले जल सकते हैं। और ये प्रकार का बयान, ये मेवाड़ है, कभी रक्त देने में पीछे नहीं हटाए, और अगर सुनीता मिश्रा को यहाँ जल्द से जल्द बर्खास्त नहीं किया जाए तो खून की नदियां बहेगी। इसका समझ जिम्मेदार राजभवन, सरकार और सुनीता मिश्रा होगी।
उप मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी का जो बयान है उसके लिए कह दिया है, उनका भी पुतला फूका जा सकता है, गलत फहमी में कोई नहीं रहे। कोई नहीं रहा गलतफहमी में। तो एनएसयूई के जिला अध्यक्ष चिराग जी चौधरी हमारे साथ है। चिराग जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री द्वारा एक बयान दिया जाता है कि भाई वीसी मैडम की जो बयान है उन्हें माफ कर दिया जाए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जोगाराम पटेल और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दोनों को कहना चाहता हूं कि जयपुर में बैठे बैठे बयान मत दो, है दम आप में तो आओ और रखो मेवाड़ पे कदम। स्वागत ऐसा होगा कि आप अगली बार उप मुख्यमंत्री तो छोड़ो, आपकी बदनामी ऐसी होगी कि आप वाड़पंथी बन पाओगे जिंदगी में। ये बात याद रखना, आप मेवाड़ को ललकार रहे हो जयपुर में बैठे बैठे, गलत फहमी में मत रहो। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये मेवाड़ वासी जयपुर में आके भी आपको उखाड़ सकते हैं। अच्छा यशवंत जी, अब आप बताओ कि भाई पूर्व जिलाध्यक्ष आप भी रहे हो एनएसयूआई के, और जिस तरह का बयान दिया गया है उप मुख्यमंत्री द्वारा, पहले तो मैडम द्वारा दिया गया, फिर उप मुख्यमंत्री द्वारा क्या कहा कि माफ कर दो, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं एनएसयूआई एबीवीपी का पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ। ये इससे पहले मेरा जन्म इस मेवाड़ में हुआ है। मैं इस मेवाड़ का वासी हूँ और इस गौरवमय इतिहास को हम पढ़ते आए हैं। तो सर्वप्रथम मैं मेवाड़ की बात करूँगा। जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा और उनके साथ वो कैबिनेट या राज्य मंत्री जो पटेल जोगाराम जी थे, उन्होंने ये कहा है कि जो माफ़ी मांग ली, इस बात को ख़त्म करो। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मेवाड़ के बारे में कोई भी बाहर से आएगा और आकर बार बार इस मेवाड़ के इतिहास के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसको शर्मसार कर देगा। हम बार बार माफ़ करने वाले लोग नहीं हैं, ये उनकी गलतफहमी है। आज वो उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, लोगों ने उनको फर्श से अर्श तक पहुँचाया है, तो यही जनता उनको वापस फर्श पे लाकर गिराने का काम करेगी। और जो ये सरकार भजन लाल जी के हैं, पर्ची से वो खुल के मुख्यमंत्री जो बन गए हैं, उनको ये याद रहे, यही सरकार जब वापस 2028 में चुनाव होगा तो आपको भजन करने के लिए छोड़ देगी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों में खासा रोष है, और जिस तरह से उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया था उसके बाद से तमाम छात्र जो हैं काफी आक्रोशित यहाँ पर है, और सीधा तंज करते हुए कहा है कि जो जन अगर आपको अर्श से फर्श पर पहुंचा सकते हैं तो वही वापस आपको अर्श से फर्श पर भी लाने का कार्य कर सकते हैं। इस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर कूच हुआ है। मांग सिर्फ एक ही है और अडिग मांग है, और वो है सिर्फ और सिर्फ वीसी की बर्खास्त की यहाँ पर हो। उसके लिए सर समाज भी आज यहाँ पर घेराव करने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि जांच कमेटी क्या निर्णय लेती है। क्या जांच कमेटी जो है वो पूरी तरह से वीसी मैडम को दोषी मानकर उन्हें पदमुक्त यहाँ पर करेगी, या फिर उनका टेन्योर बढ़ाया जाएगा, और टेन्योर बढ़ाने पर जो छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनका यहाँ पर क्या होगा, ये जानना दिलचस्प होगा। और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि आज जो है पूरे कार्यक्रम के अंदर कई बड़े चेहरे उदयपुर के जो सर्व समाज के अंदर आते हैं, उनकी अनुपस्थिति भी यहाँ पर रही है, जो भी काफी गंभीर विषय। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।